जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। देखिए, डीआरडीओ में एक नया वैकेंसी निकल के आया है और इस पे कई प्रकार का पोस्ट है और हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। किसी में 10th मांगा है, किसी में 10th के साथ आईटीआई मांगा है, तो किसी में ग्रेजुएशन मांगा है। तो बहुत तरह का पोस्ट है। टोटल सीट का यदि बात करें तो 1901 पदों के लिए वैकेंसी निकला है। जिनको नहीं पता है कि डीआरडीओ क्या होता है तो ध्यान दीजिए, ये हमारे रक्षा विभाग यानी जो डिफेंस मंत्रालय है उसका ही एक पार्ट है। डीआरडीओ का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि एक सरकारी वैकेंसी है। 1901 पदों के लिए वैकेंसी निकला है, तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है। आप इस पे यदि सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपका अच्छा खासा इस पे वेतन भी होने वाला है। इनिशियल सैलरी आपका 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक आपका सैलरी हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारा A to Z हम समझा देंगे कि कौन भर सकता है, क्या क्या चाहिए, एज लिमिट, सैलरी वगैरह सब चीज समझा देंगे। तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें टोटल नंबर ऑफ सीट, ठीक है। सीट कितना है? 1901। 1901 पद के लिए वैकेंसी निकला है, तो सीट अपने आप में काफी ज्यादा है। आपको बस एक सीट से मतलब है तो आपको ले लेना है, पक्का एक सीट लेना है, ध्यान दीजिए। तो 1901 सीट हो गया। अप्लाई डेट की बात करें, इसका फॉर्म कब से कब तक भराएगा, तो ध्यान से देखो, 3 सितंबर से 23 सितंबर के बीच आपको फॉर्म भर देना है। 3/9 से 23/9 के बीच, यानी पूरे 20 दिन आपको टाइम दिया गया है ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। 20 दिन से ज्यादा इस पे टाइम नहीं दिया गया है, तो लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत करना, क्योंकि यदि सर्वर वगैरह स्लो हो गया ना तो मतलब डेट रहते हुए भी आप नहीं भर पाइएगा इसको, तो जरूर भर दीजिएगा। तो 20 दिन आपको टाइम दिया गया, 3 सितंबर से 23 सितंबर के बीच भर देना। फी का बात करें, पैसा कितना लगेगा, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनको मात्र 100 रुपए लगेगा। बाकी एससी एसटी किसी भी प्रकार की कोई कैटेगरी यदि आपका है तो आपको कुछ भी पेमेंट नहीं देना है, ठीक है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 100 रुपया देना होगा। समझ में आ गया? एज की बात करें, उम्र इस पे कितना होना चाहिए, तो देखिए 18 से लेकर के 28, 18 से 28 आपका एज मांगा गया है जनरल कैंडिडेट का। बाकी ओबीसी वालों को 3 साल का हर वैकेंसी की तरह इसमें भी छूट मिलेगा, यानी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और एससी एसटी वालों को 5 साल का उम्र में छूट इस पे दिया जाएगा। समझ में आ गया? 18 से 28 जनरल हो गया, और ओबीसी और एससी एसटी को हर वैकेंसी की तरह इस पे भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा, 3 साल और 5 साल का। इज दैट क्लियर? चलिए, एज का प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब बात करते हैं योग्यता, इस पे क्या चाहिए। तो योग्यता मुझे आपको पीडीएफ दिखाना पड़ेगा, नोटिफिकेशन दिखाना होगा, क्योंकि बहुत तरह का पोस्ट है और बहुत तरह का क्वालिफिकेशन इस पे मांगा। हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, तो ध्यान दीजिए। हम अभी बताएंगे अलग अलग पोस्ट वाइज इसका क्वालिफिकेशन। अभी हम आपको नोटिफिकेशन पीडीएफ भी दिखाएंगे, लेकिन इन सारी चीजों को पहले समझ लो। देखो, पोस्ट डिटेल की यदि बात करें तो इस पे 2 प्रकार का पोस्ट है, मेनली इस पे 2 प्रकार का पोस्ट है, ठीक है। पहला आपका पोस्ट का नाम है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी का पोस्ट है, 1075 सीट है, ठीक है। और इसके अंदर बहुत तरह का पोस्ट है। 1075 जो है, एक क्वालिफिकेशन नहीं मांगा इस पे इसके अंदर भी बहुत तरह का क्वालिफिकेशन मांगा गया है। इसके बाद दूसरा नंबर जो वैकेंसी है वो है टेक्निकल ग्रुप ए का वैकेंसी है। इस पे 826 सीट है, ठीक है। तो 826 प्लस 1075 दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 1901। समझ में आ गया? अब बात करेंगे इस पे सैलरी कितना होगा दोस्तों, तो ध्यान दीजिए। आपका इनिशियल पेमेंट होगा 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच आपका सैलरी रहने वाला है। तो काफी अच्छा वैकेंसी होने वाला है। देख सकते हैं इस पे बी लगा हुआ है, इस पे ए लगा हुआ है, तो काफी अच्छा पोस्ट होने वाला है, काफी अच्छी आपकी सैलरी भी होने वाली है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले बात करेंगे टेक्निकल जो असिस्टेंट ग्रुप ए है, जिसके लिए 826 सीट है। इसके बाद सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी जो है, इन दोनों का सिलेबस क्या क्या है समझ लो, मतलब कहां कहां से क्वेश्चन आएगा, कितना क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले ग्रुप ए वाला पोस्ट का यदि बात करें, जिसके लिए 826 सीट है, तो इस पे आपका मैथ से क्वेश्चन रहेगा, मैथमेटिक्स, रीजनिंग रहेगा, जीए मतलब जनरल अवेयरनेस और जीके रहेगा, इंग्लिश रहेगा, ठीक है। इन सब मिला करके टोटल आपको 40 ठो क्वेश्चन देगा, ठीक है। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीए और इंग्लिश सब मिला के कितना क्वेश्चन हो गया? 40 क्वेश्चन। इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा, ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा 80 क्वेश्चन। तो टोटल कितना हो गया? 40 और प्लस 80, 120 क्वेश्चन हो गया,
टोटल क्वेश्चन कितना हो गया 120 क्वेश्चन। तो 120 क्वेश्चन 120 अंक, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा। समय का बात करें तो आपको पूरे 90 मिनट का टाइम इस पे मिलेगा। 90 मिनट मतलब कितना घंटा हो गया, 1.5 घंटा का टाइम आपको इस पे दिया जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग की यदि बात करें तो नो नेगेटिव, इस पे आपका नेगेटिव भी नहीं होने वाला, आप तुक्का भी लगा सकते हैं, सब बना दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, आपका नेगेटिव मार्किंग इस पे नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद टायर 2, ये टायर 1 था, ठीक है, पहला प्रोसेस इस पोस्ट के लिए। अब टायर 2 में देखेंगे तो टायर 2 जो यानी मेंस कह सकते हो आप, इस पे आपका होगा टियर 2 में ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, इस पे आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, इस पे आपका प्रैक्टिकल होगा, जो भी आपका ट्रेड होगा उसमें आपको थोड़ा बहुत छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स वगैरह करके दिखाने होंगे, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके बाद सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी की यदि बात करें तो इसका सिलेबस देख लीजिए, इस पे मैथमेटिक्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीए मतलब जनरल अवेयरनेस रहेगा, इंग्लिश रहेगा और साइंस रहेगा, ठीक है। सब मिला के आपका 120 क्वेश्चन आएगा, 120 मार्क्स, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का। समय की बात करें तो इस पे भी आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग इस पे भी आपका नहीं होने वाला है, आप तुक्का भी मार सकते हो, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, जितना भी आपका सही मार्क्स होगा उस पे से मार्क्स नहीं काटेगा यदि आप गलत कीजिएगा तो, समझ में आ गया। तो नेगेटिव इस पे नहीं होने वाला। इसका यदि टायर 2 देखे तो क्या होने वाला है, इस पे स्पेशल सब्जेक्ट, आपका एक स्पेशल सब्जेक्ट होगा, अभी हम क्वालिफिकेशन वाइज बताएंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। तो स्पेशल सब्जेक्ट 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 अंक, इस पे समय आपको मिलेगा 90 मिनट, ठीक है। तो ये हो गया सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी का जो पोस्ट था उसका सिलेबस, और ये टेक्निकल ग्रुप ए का जो वैकेंसी था उसका ये सिलेबस हो गया। तो दोनों का आपने सिलेबस देख लिया। अब हम आपको बताते हैं कि पोस्ट वाइज सीट कितना है, ठीक है, इस पे इसके अंदर क्या क्या सीट है, इसके अंदर क्या क्या सीट है, कितना वैकेंसी है और क्वालिफिकेशन सबका क्या क्या मांगा गया है। तो इसके लिए मुझे आपको पीडीएफ दिखाना होगा, नोटिफिकेशन दिखाना होगा, क्योंकि बहुत सारा पोस्ट है, यदि हम सबको लिख दें यहां पर तो पूरा बोर्ड भर जाएगा और एकदम खिचड़ी हो जाएगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए आपको पीडीएफ दिखाते हैं, एक एक करके समझाते हैं और फिर आप देखिए कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आपके लिए कौन सा पोस्ट बेस्ट है। और इसके बाद आपको हम यहां पर थोड़ा और एक बार आएंगे और आपको समझा देंगे कि क्या आपको इस वैकेंसी को भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नोटिफिकेशन में और देख लेते हैं सारी चीजें। देखिए दोस्तों, एक एक पोस्ट का हम आपको क्वालिफिकेशन बता देते हैं। सबसे पहले देखिए टेक्निकल टेक ए ग्रुप सी नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल का ये पोस्ट है। इस पे यहां पर देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा, बहुत तरह का पोस्ट है। सबसे पहले देखिए ऑटोमोबाइल, इस पे आपका मांगा है क्लास 10th और इक्विवेलेंट एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम आईटीआई इन ऑटोमोबाइल ट्रेड, ठीक है। नीचे 2 नंबर में देखेंगे तो 2 नंबर में बुक बाइंडर, इस पे आपका 10th मांगा है और सर्टिफिकेट इन आईटीआई फ्रॉम बुक बाइंडर, आपका ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए। कारपेंटर का यदि देखेंगे तो 10th मांगा है, प्लस में आपका कारपेंटर में आईटीआई ट्रेड मांगा गया है। इस तरह सभी पोस्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसका हम डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर पाइएगा। बहुत तरह का पोस्ट इस पे दिया गया दोस्तों और सभी का अलग अलग क्वालिफिकेशन दिया गया। टोटल सीट यहां पर देख सकते हैं, सारा का सीट दिया है कि टोटल सीट कितना होने वाला है। और यहां पर एक प्रकार का और पोस्ट है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला जो पोस्ट दोस्तों देखिए, इस पे आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ वैकेंसीज फॉर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी, ये वाला पोस्ट है। एग्रीकल्चर जैसे भरोगे आप तो बीएससी इन एग्रीकल्चर आपका चाहिए। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कीजिएगा तो डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। इस तरह से बहुत तरह का पोस्ट है और बहुत तरह का क्वालिफिकेशन इस पे मांगा गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर डाउनलोड भी करके पढ़ सकते हो, ठीक है। मेरे टेलीग्राम में इसका पीडीएफ भी आपको दिया गया है। चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि इसका एग्जाम सेंटर आपका कहाँ कहाँ होने वाला है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो देख सकते हैं जैसे आगरा, अहमदाबाद, बेंगलुरु, सारा यहाँ पर टोटल 39 एग्जाम सेंटर है। आपका होम स्टेट में भी एग्जाम सेंटर मिल सकता है, जैसे बिहार के हैं तो आपको पटना मिल जाएगा, झारखंड के हैं तो आपको रांची मिल सकता है। तो बहुत तरह के यहाँ पर एग्जाम सेंटर दिए गए हैं, आपको वैकेंसी को अप्लाई कर देना है और इसको डाउनलोड कीजिए और पढ़िए और अच्छे से देखिए कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, किस पोस्ट के लिए नहीं हो। सारा चीज यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, आपको हम सारा चीज बता दिए, एक एक पोस्ट का एक एक क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा है, सारी चीज आपको बता दिए। टोटल पोस्ट 1901 है, एज लिमिट, अप्लाई फीस, सब चीज हम बता दिए आप लोगों को। तो यदि आप जरा सा भी इंटरेस्टेड हो, डीआरडीओ में जॉब करना चाहते हो, तो आपके लिए ये ग्रैंड एंड ग्रेट अपॉर्चुनिटी होने वाली है। आपको इस वैकेंसी को किसी भी हालत में मिस नहीं करना चाहिए, सीट भी काफी ज्यादा है, ठीक है। और यदि आपको इससे बढ़ के यदि कुछ भी जानकारी चाहिए जो हम यहां पर नहीं
लिखें, यदि मुझसे कुछ छूट गया हो और आपके दिमाग में यदि वो चल रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ दीजिए, आपके कमेंट का हम रिप्लाई देने का मैक्सिमम कोशिश करेंगे। और यदि आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है @mohanfamilyblog, ठीक है। और मेरा ब्लॉग भी चैनल है, यदि देखना चाहो तो देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।